सरकार की ओर से देरी की जा रही है। सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि आखिर जिन बीएड वालों को नौकरी दी गई है उनका क्या किया जाए। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीएड वालों की नौकरी फाइनली चली जाएगी या फिर बीएड वालों की नौकरी सरकार बचा लेगी। जो बीएड धारी जो सहायक शिक्षक जो बनने के लिए आतुर है, जो प्रतीक्षा में है, उनके लिए भी रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि डीएड और बीएड की लड़ाई में इनकी सेवा जो है समाप्त होने वाली स्थिति पैदा हो गई है। और अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका सम्मान करते हैं। यानी कि 10 दिसंबर को चयन सूची सरकार की ओर से भेजी जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कौन कौन से बीएड वाले शिक्षक वाले हैं जिनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर हुई है और डीएड वालों को उनकी जगह नियुक्ति दी जाएगी। उन युवाओं को सुनेंगे, हाथ जोड़ रहे हैं सरकार से विनती कर रहे हैं कि उनकी नौकरी बचा ली जाए। बहुत संघर्ष करने के बाद ये जॉब मुझे मिली है, तो मेरी सीएम सर से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज सर हमारी जॉब बचा लीजिए। और मेरिट में चयनित होने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक हम लोग सभी सेवा दे चुके हैं और अचानक से हम सभी को अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, सेवा से पृथक कर दिया जाएगा, तो हमारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। बीएड और डीएड वालों की लड़ाई जारी है। दोनों अपने अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। इसके लिए वो कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट और उससे पहले हाई कोर्ट गए, जहां पर दोनों पक्षों को सुना गया और सुनने के बाद ये समझ आया, ये फैसला दिया गया कि उस सहायक शिक्षक के पद पर जो अधिकार है, जो नियुक्ति देनी थी, वो डीएड वालों को मिली थी। लेकिन सरकार ने, तब की सरकार यानी कि भूपेश बघेल की सरकार ने बीएड वालों को नियुक्ति दे दी थी सहायक शिक्षक के पद पर। अब उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इस पर लगातार हम बातें कर चुके हैं, बीएड वालों को भी सुन चुके हैं, डीएड वालों को भी सुन चुके हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि उस पर अधिकार जो है, उस पर नियुक्ति का जो अधिकार है वो डीएड वालों का है। लेकिन सरकार की ओर से देरी की जा रही है। सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि आखिर जिन बीएड वालों को नौकरी दी गई है उनका क्या किया जाए। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीएड वालों की नौकरी फाइनली चली जाएगी या फिर बीएड वालों की नौकरी सरकार बचा लेगी। इस पर लगातार बातें हो रही, इस पर लगातार चर्चा हो रही है और अलग अलग फार्मूले भी दिए जा रहे हैं कि अगर डीएड वालों को बीएड वालों की जगह नौकरी देनी है, जो उनको अधिकार था, तो बीएड वालों का क्या किया जाए। सरकार के पाले में गेंद है और सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार से उन युवाओं को बड़ी उम्मीद है, उन सहायक शिक्षकों की उम्मीद है जिनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इस पर लगातार बातें हो रही है और लगातार सियासत भी खूब हो रही है। अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षा जो प्रदेश संघ है, उन्होंने मुलाकात की है और सरकार से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और शिक्षक संघ भी यही चाह रहा है कि इन बीएड वालों को जिनकी नियुक्ति दी गई है सहायक शिक्षक के पद पर, उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। उनके लिए सरकार कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाले। इसके अलावा उन युवाओं की चिंता लाजमी है जिन युवाओं को साल भर पहले नियुक्ति दी गई थी। अब उन्हें चिंता है, डर है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे आप उन्हें सुनेंगे, उन युवाओं को सुनेंगे, हाथ जोड़ रहे हैं सरकार से विनती कर रहे हैं कि उनकी नौकरी बचा ली जाए। डीएड वालों के खेमे में हर्ष का माहौल है। उन्हें लगता है कि आने वाले 10 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो चयन सूची में उनका नाम आ जाएगा, जिन नामों में बीएड वालों के नाम है। सहायक शिक्षक के पद पर जो है नाम है और डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई जारी है। इस पर लगातार हम बातें कर रहे हैं और डीएड वालों को भी सुना रहे हैं, बीएड वालों को भी दिखा रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार क्या बीएड वालों की नौकरी बचा लेगी या फिर कोई और फार्मूला अपनाने वाली है। ये सबसे बड़ा सवाल है और 10 दिसंबर को इस पर फैसला होना है। यानी कि 10 दिसंबर को चयन सूची सरकार की ओर से भेजी जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कौन कौन से बीएड वाले शिक्षक वाले हैं जिनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर हुई है और डीएड वालों को उनकी जगह नियुक्ति दी जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा जवाब भी देखने वाली बात होगी सरकार की ओर से क्या जवाब भेजा जाता है। और उसके बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि बीएड वालों की नौकरी का क्या किया जाएगा। क्या फाइनली उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी या उन्हें कहीं और एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे इस विषय पर सुनिए शालेय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, वहीं वो अभ्यर्थी, वो सहायक शिक्षक जो अलग अलग जिलों में पोस्टेड है, वो क्या कह रहे हैं। उनके मन की चिंता भी, उनका दुख भी आपको सुनना चाहिए। आप किस मामले को लेकर शिक्षा सचिव से मिलने आए हैं?
बीएड चयनित सहायक शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 3000 है, उनकी सर्विस जो है खतरे में आ गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसके कारण इन लोगों को जो है आज मंत्रालय में और शासन और प्रशासन के समक्ष लगातार गुहार लगाना पड़ रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी चयनित जो शिक्षक है, चाहे वो पिछली सरकार के द्वारा नियुक्त हो, वो आज के डेट में सेवा में है और उनकी सेवा जो है उनके लिए ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिनकी सेवा इनकी बरकरार रहे। और जो डीएड धारी जो सहायक शिक्षक जो बनने के लिए आतुर है, जो प्रतीक्षा में है, उनके लिए भी रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि डीएड और बीएड की लड़ाई में इनकी सेवा जो है समाप्त होने वाली स्थिति पैदा हो गई है। और अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि प्रदेश में संवेदनशील मुख्यमंत्री है माननीय विष्णुदेव साय जी, उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आज हम सचिव महोदय से मंत्रालय में भेंट के उनसे भी निवेदन किए कि जो ऑलरेडी सेवा में आ चुका है, शासन के विज्ञापन के द्वारा ही वो नियुक्ति में आए हुए हैं, और इसलिए इनकी सेवा को बरकरार रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाए जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका सम्मान भी रहे और इनकी सेवा जो है वह भी बरकरार रहे। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों और 28 नवंबर को माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके कारण मेरी जॉब खतरे में है। तो सीएम साय से मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे साथ जितने भी 3000 लोग हैं उन सभी की नौकरी को किसी भी तरीके से बचाएं। चाहती हूँ, मैं एक बीएड धारी सहायक शिक्षिका हूँ और पिछले 14 महीनों से मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा की सेवा दे रही हूँ और मेरी सेवाओं में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और बड़ी मुश्किलों से बहुत संघर्ष करने के बाद ये जॉब मुझे मिली है। तो मेरी सीएम सर से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ सर हमारी जॉब बचा लीजिए, क्योंकि हमने कहीं इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और कहीं भी हमारी कोई गलती नहीं है और आपके अधिकार में सर आप हमारी जॉब बचा सकते हैं। तो प्लीज़ सर हमारी जॉब बचा लीजिए। जब से माननीय न्यायालय के द्वारा बीएड सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताया गया है अर्हता के संबंध में, उसके चलते सभी सहायक शिक्षक लंबे समय से मानसिक और आर्थिक रूप से और साथ ही शारीरिक रूप से पीड़ित हैं। कहीं न कहीं सब लोग इतने भाव से चिंतित हैं कि हमारा पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि हम सभी इस पूरी प्रक्रिया में हमारी किसी प्रकार की गलती नहीं है। एनसीटी जो अर्हता बताया है उसी अर्हता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन ने भर्ती नियम बनाया और उसी भर्ती नियम के आधार पर व्यापम ने पेपर लिया और मेरिट पे हम सभी चयनित हुए और मेरिट पे चयनित होने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक हम लोग सभी सेवा दे चुके हैं और अचानक से हम सभी को अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, सेवा से पृथक कर दिया जाएगा, तो हमारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। और हमारी हालात ऐसी है कि पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से मेरा तो एक करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है, शासन के पास ऐसी असीम शक्तियां होती हैं कि वह लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन 3000 सहायक शिक्षकों के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा पहल करे जिससे हम सभी को न्याय मिले और हम सभी सेवा में बरकरार रहें। अतः प्रार्थना है, समस्त लोगों से भी प्रार्थना है कि हम सब के लिए दुआ करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करें कि हम सबको सेवा में यथावत रखें। धन्यवाद।